नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे अपशकुन, जो कि कवि और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट पे मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन मैं जेन को इसका आहार नहीं बनने दूंगा, खचाक, बल्कि इसे मृत्यु का आहार बना दूंगा। भेड़िया, बचाओ मुझे। क्रिटिक, खच। लेकिन मेरे इन प्रहारों का इन पर कोई विशेष असर होता दिखाई नहीं पड़ रहा और मेरे प्रहारों से गुस्से में भरा मकड़ा अब मुझ पर भी जालों के प्रहार करके मुझे इन चिपचिपे लिजलिजे जालों में जकड़ने की चेष्टा कर रहा है। ओह, इसने एक और चालाकी कर दी है। ये जेन को जकड़े हुए अपने जालों पर थोड़ा और ऊंचा चला गया है ताकि मैं जमीन पर खड़े खड़े इस पर प्रहार ना कर पाऊं। मकड़ी की जालों की ये विशेषता भी होती है कि इसका एक तार छोड़कर एक तार चिपचिपा होता है। चिपचिपा तार शिकार को चिपकाने के लिए होता है और दूसरा तार पर मकड़ी स्वयं चलती हुई सावधानी से अपने शिकार तक पहुंचती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही मुझे ऊपर चढ़कर मकड़े तक पहुंचना होगा। मकड़ा मुझे अपने शिकार में व्यवधान समझ रहा है और मुझ पर बार बार चिपचिपे द्रव का प्रहार कर रहा है। अगर मैं इस चिपचिपे द्रव्य की चपेट में आ गया तो फिर छूटना मुश्किल हो जाएगा। मुझे इससे भी बचना होगा और मकड़े तक पहुंचकर इसे पंगु भी करना होगा। मैं इसके पूरे शरीर पर मारक प्रहार करके इसके शरीर को शिथिल कर दूंगा। सिर पर मंडराते भेड़िया के खतरे को मकड़े ने भी महसूस कर लिया था। थोड़ी देर के लिए वो अपने उस शरीर को भूल गया था जो लगभग पूरी तरह से उसकी पकड़ में था और उफ, क्रिटिक। मेरे प्रहारों के बाद शक्तिशाली इंसानों के अंगों को भी लकवा मार जाता है, मगर इसे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। इसके घाव भी भर गए हैं। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि मरंडा की तरह इस दैत्य मकड़े का भी संबंध अपशकुनी कौवे से ही हो, क्योंकि जेन को अपशकुन इसी से लगा है। कौवा भी आसपास मंडरा रहा है। काऊ, मकड़े के स्थान पर इस कौवे को ही धराशायी करना होगा, मगर उड़ते कौवे को कैसे धराशायी किया जा सकता है? एक तरीका हो सकता है। इस बार से तिलमिलाया क्रोधित मकड़ा अब लगातार बंदूक की गोली की तरह मुझ पर चिपचिपे पदार्थ के प्रहार कर रहा है और उससे ऐसे वार करवाते जाना ही मेरी योजना का हिस्सा है। ओह, मेरी कोशिश सफल हो गई। चिपचिपे पदार्थ के एक प्रहार का शिकार वो उड़ता कौवा हुई हो गया है। काऊ काऊ धप। अब मुझे इस जाल को छोड़कर इस कौवे का काम तमाम कर देना चाहिए। काऊ। कौवे ने अंतिम सांस ली और इधर मकड़े ने भी। मेरा सोचना ठीक था। जाल टूटने से गिरी जेन को भेड़िया ने अपनी भुजाओं में संभाल लिया। चिरक चिरक। जेन, तुम ठीक तो हो ना? जेन, मेरी जेन को कुछ नहीं हो सकता। को भी तुम? क्या हुआ है जेन को? अपशकुन? ओह, समझ गया। ये काम जरूर उस चुड़ैल अपशकुना का है। मैंने उससे विवाह करने से मना कर दिया तो उसने जेन को अपना निशाना बना दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ए कोबी, रुक। भेड़िया ने उफनते कोबी का रास्ता रोका। अभी अभी क्या कह रहे थे तुम? क्या अपशकुना तुमसे मिली थी? हाँ, मिली थी। कोबी उससे मुलाकात के विषय में भेड़िया को सब कुछ बताता चला गया और मुझे भी मिल गया है अपशकुना के रहस्य का। अपशकुना के रहस्य का? बाबा आप? हाँ भेड़िया, मैं कब से ग्रंथों में अपशकुना के इतिहास को खोजने की चेष्टा कर रहा था। आखिर इस प्राचीन पुस्तक में मुझे उसका इतिहास मिल ही गया। भेड़िया, तुम उस वक्त कह रहे थे कि अपशकुना की ताकत के शिकार हुए उस जंगली के हाथ में दम तोड़ने से पहले कोई चमकती चीज थी जिसका आकार तारे के समान था। दरअसल वो स्टार जैसी चीज एक चाबी थी। उसी से वो तिलस्म खुला होगा जिसमें अपशकुना को कैद किया गया था। वो चाबी उस जंगली या उन विदेशियों को पिरामिड की शक्ल के कैद घर में रखे पवित्र ग्रंथ बाइबो बोगस बोटा में लगी मिली होगी, जिसका जिक्र इस पुस्तक में है।
चाबी को घुमाने पर वो पुस्तक खुल गई होगी और दीवार पर उकेरी गई आकृति के रूप में कैद अपशकुना आजाद हो गई होगी। हमें उस पुस्तक को वापस बंद करना होगा जिससे अपशकुना फिर से कैद हो जाएगी। लेकिन इस बीच अगर उसने पृथ्वी के किसी प्राणी से विवाह कर लिया तो फिर उस पर तिलिस्म की ताकत बेअसर हो जाएगी, यानी उसे कैद करना असंभव हो जाएगा। ओह, तो इसलिए अपशकुना कोबी पर रीझ गई है और उससे विवाह करना चाहती है। अगर ये बात है तो ये हमारे लिए अच्छा शकुन भी है, क्योंकि विवाह के लिए वो कोबी को अवश्य उस जगह तक ले जाएगी जहां वो पुस्तक रखी है। कोबी, तुम अपशकुना को ढूंढो और उसे कहो कि तुम उससे विवाह के लिए तैयार हो। यह नाटक मुझसे नहीं होगा, मैं तो चला उसे ढूंढकर खत्म करने। चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों। अरे कमबख्त, तो ढूंढो उस दुष्टा को चप्पे चप्पे पर। घबराओ नहीं, मैं अपने पालतू चीलू को साथ लाया था। वो कोबी का पीछा करेगी, हमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन सफलता का सारा दारोमदार तारे जैसे उस यंत्र यानी चाबी पर है, जिसका मिलना बहुत जरूरी है। उसे तो एक बाज उठा ले गया था। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि उस बाज का एक पंजा टूटा हुआ था। ये भी एक अच्छा सुकून है। उस बाज की खोज भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और ये काम बाजुली करेगा। क्विक क्विक, फूजो बाजुली को आदेश दे रहा था और कोबी अपने भेड़ियों को। क्या हुआ कमबख्तो, अभी तक अपशकुना मिली नहीं क्या? मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ी हूं कोबी। कौन कौन? लगता है तुम मुझसे विवाह के लिए तैयार हो गए हो और इसलिए मुझे ढूंढवा रहे हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। जैन के पीछे कब तक पड़ा रहूंगा? वो तो भेड़िया के पीछे पड़ी है, मुझे घास भी नहीं डालती, लेकिन वो मेरी शादी आसानी से नहीं होने देगी। हमें विवाह उससे छिपकर करना होगा। क्या तुम कोई ऐसी जगह जानती हो जहां उसके हिमायती फूजो बाबा एवं भेड़िया भी ना पहुंच पाए? वरना वो सब मिलकर विवाह में अड़चन डालेंगे। जहां मैं तुम्हें ले जाऊंगी वहां कोई नहीं आएगा। तो फिर चलो। पुरोहित है या नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। विवाह के मंत्र मैं स्वयं पढ़ सकती हूँ। विवाह के मंत्र तो मैं भी पढ़ लूंगा। सबने मिलकर अच्छी योजना बनाई है, लेकिन सिवाय कोबी के मेरी गुफा में कोई नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उनकी राह रोकेंगे मेरे अपशकुन। फिलहाल तो शगुन हुआ था। चीलू ये खुशखबरी लेकर आई है कि चीलू ये खुशखबरी लेकर आई है भेड़िया कि कोबी विवाह के लिए अपशकुना के साथ चला गया है और ये उस गुफा को देख आई है जहां अपशकुना उसे ले गई है। लेकिन बिना किसी ठोस जानकारी के वहां जाने का कोई लाभ नहीं होगा। हमें वहां जाना तो होगा ही, क्योंकि कोबी वहां पहुंच चुका है। अगर कहीं अपशकुना कोबी से विवाह करने में सफल हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। अभी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक मेरी बाईं आंख फड़कने लगी है। अपशकुन यानी मुसीबत। बचिए बाबा, यह आदमखोर पेड़ है। जंगलों में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। भेड़िया, यह आदमखोर वृक्ष बाबा का लहू निचोड़ लेगा, कुछ करो। ओफ, ये मुसीबत अपशकुन से जुड़ी हुई है जैन। इसका तोड़ तभी संभव है जब अपशकुन को होने से रोका जाए, और ये संकट आया है बाबा की आंख फड़कने से। मैं आंख फड़कना किस प्रकार रोकूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। भेड़िया, पीछे देखो। पीछे क्या है? दुल्हन बनी अपशकुना को अब मुड़कर पीछे देखने की जरूरत नहीं थी। मंडप सज चुका है कोबी। आओ, विवाह की वेदी पर बैठ जाओ। ठीक से दूल्हा तो बनने दे अपशकुना, वरना अपशकुन हो जाएगा। सेहरे की डोरी नहीं बंध रही है। तुमने ही तो कहा था कि बिना सेहरे के मैं दूल्हा नहीं बनूंगा। सेहरे की डोरी मैं बांध देती हूँ। लो, डोरी बंध गई। अब देर ना करो, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा है। सूर्यास्त से पूर्व हमारा विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। पर वरमाला कहाँ है? अभी दिखाती हूँ। भेड़िया और जैन ने देखा हन्नू को। ओह, ये तो हन्नू है। हन्नू के पास ये क्या है? ये तो नजर बट्टू है, लोग अपने घरों पर लगाते हैं। ये बुरी नजर या अपशकुनों से बचाता है।
जेन ने नजरबट्टू हन्नू के हाथ से झपट लिया और फूजो बाबा ने इसे यहाँ क्यों मंगाया है ये मेरी समझ में आ गया है। मेरी आंख फड़कनी बंद हो गई है। नजरबट्टू के स्पर्श के साथ ही लगा अपशकुन समाप्त हो गया। अब मैं अपने बल का प्रयोग करके फूजो बाबा को इस आदमखोर पेड़ की शाखाओं से छुड़ा सकता हूँ। आप ठीक तो है ना बाबा? हाँ, लेकिन अगर हन्नू को नजरबट्टू लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद मैं ठीक नहीं रहता। लेकिन अब जल्दी चलो, अगर देर हो गई और कोबी को अपशकुनों में उलझाकर अपशकुना उससे विवाह कर लेने में सफल हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। कोबी अपशकुना को उलझाए हुए था। ये कैसी वर्णमाला है? ये तो मुंडमाला है। ये वर्णमाला है। तुम इसी को मुझे पहनाओगे? नहीं, मुंडमाला अपशकुनी होती है। मैं ऐसी बुरी चीजों को वरमाला नहीं मान सकता। वरमाला फूलों की होती है। ये बुढ़ा ठुड्डा अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे पता है, उसने चील को मेरे पीछे भेजा था। पहले भी एक बार उसने चील के जरिए मेरा पीछा करवाया था, पर उस दफा तो मैंने चील को मार दिया था। ओह, ये क्या? ये उल्लू कहाँ से आ गया? ये तो अपशकुन हो गया। हाँ, तुमने वर्णमाला का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे साथ ये अपशकुन हुआ है। अब तुम्हें इसका अंजाम भी भुगतना होगा। अगर तुम इस वर्णमाला को पहनने के लिए तैयार ना हुए तो ये तुम्हें मौत दे देगी। अपशकुन इधर भी हो चुका था। इस बार अपशकुन का शिकार हुआ था भेड़िया। ओह, बिल्ली रास्ता काट गई। उसी पल आकाश में कौंधी वो बिजली जिसका निशाना था भेड़िया। गर्र। ओह, फूजो जैसे तैयार था। बाजुका का प्रयोग भी लोग शकुन के लिए करते हैं। मैं बाजुका से अपशकुन का रास्ता काट दूंगा। बिजली लौट गई, अन्यथा वो मुझे जलाकर भस्म कर डालती। लेकिन आपने बाजुका का प्रयोग अपने संकट को दूर करने में क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे हाथ जकड़े गए थे। ऐसे ही स्थिति के लिए मैं हन्नू को तैयार रहने को कहा था। चील गुफा में जा रही है। हम अपशकुना के ठिकाने पर पहुंच गए हैं। कोबी को हामी भरनी ही पड़ी। ठीक है, मैं मुंडमाला पहनने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा ये कहते ही अपशकुन टल गया। अब मैं वर्णमाला तुम्हें पहनाकर तुमसे विधिवत विवाह करूंगी। फिर वर्णमाला तुम मुझे पहनाओगे। मुंडमाला ने कोबी का गला छोड़ दिया। चुप कर शैतान चुड़ैल, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे भेड़िया देवता, मदद! अब मैं तुझे जहन्नुम पहुंचाता हूं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोबी, लेकिन मैं चाहूं तो तुझ पर अपशकुन लगाकर तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूं। इसी के साथ गद्दा हो गई गायब। छींक छींक कोबी, और फिर देख छींक के अपशकुन की ताकत। नहीं, मैंने पूंछ कसकर अपनी नाक पर लपेट ली है, मगर फिर भी छींक रुक नहीं रही। अब तो लगता है कि छींक आकर रहेगी। बाईं आंख भी फड़कने लगी है। ओह, ये क्या? क्री! तेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कोबी। अगर तूने मुंडमाला मेरे गले में नहीं डाली तो तू नहीं बचेगा। अपशकुन तेरी जान ले लेंगे। बूढ़े ठुड्डे की बातों में आकर क्यों मैं इस दुष्टा के साथ यहाँ चला आया? उफ, जिस पर मेरी गद्दा का वार भी व्यर्थ चला गया, उसे और कौन मारेगा? कोई मुझे नहीं मार सकता। तुझे मारेगी मेरी भेड़िया फौज। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। ये तूने क्या किया कोबी? भेड़िया फौज क्यों बुला ली? क्योंकि तू मेरे अपशकुन का शिकार है। भेड़िया फौज मेरे नहीं, मेरे शत्रुओं की राह रोकेगी। वो इसी ओर बढ़े आ रहे हैं। खुकार भेड़िए टूटेंगे तेरे मित्रों फूजो, भेड़िया और जेन पर। सैकड़ों भेड़िए ने हमें घेर लिया। इसमें अपशकुना की कोई चाल है। उफ उफ, क्योंकि हम उसी स्थान के निकट हैं जहां चीलों के मुताबिक कोबी गया है। अपशकुना हमारी उपस्थिति को भांप गई होगी, लेकिन भेड़िया फौज तो कोबी ही बुला सकता है। फिलहाल प्रश्न इन भेड़ियों से बचाव का है। सड़ा, ये मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। दूर रहो। भेड़िया चकरगिन्नी की तरह अपनी एड़ी पर घुमा।
इन सब से मुकाबला असंभव है। ओफ। ग्रर। भेड़ियों की तादाद डरावनी थी, ये हमें फाड़ खाएंगे। ओफ। सुन को भी, सुन अपने हिमायतियों की चीख, सुन जो तेरी भेड़िया फौज द्वारा नोचे जा रहे हैं। नहीं, उफ, ऐसी ऐसा ऐसी ऐसा मत कर दुष्टा, वरना कोई फाड़ डालेगा तुझे। तेरी और उनकी जानें एक ही शर्त पर बच सकती है, तू और माला मेरे गले में डाल। मुझे जैन की परवाह है, सिर्फ जैन की। ठीक है, तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। फूजो का आदेश पाकर चीलू उस चमगादड़ पर झपटी। ये चमगादड़ भेड़ियों पर मंडरा रही है, कहीं इसी का अपशकुन तो नहीं लगा है भेड़ियों पर। क्री क्री, इसे दबोचेगी चीलू। चीलू ने भभो डाला चमगादड़ों को। क्री क्री, और इसी के साथ ही भेड़िए वापस लौट रहे हैं। यह अपशकुन टल गया, लेकिन एक और अपशकुन होने वाला था। मैं ये मुंडमाला तुम्हारे गले में डालने के लिए तैयार हूं अपशकुना। लेकिन इससे पहले कि कोभी वो अनर्थ कर डालता, ठहरो कोभी, ये क्या कर रहे हो? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये दुष्टा तुम्हें मार डालेगी। कोभी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर तुम्हारे शरीर पर आई खरोच भी नहीं। मुझे मत रोको, हट जाओ मेरे रास्ते से। तेरा दिमाग खराब हो गया है, उसे मैं ठीक करूंगा। तुम सब मरोगे। चिताल, खत्म कर दो भेड़िया को। मरेगी अब सिर्फ तू। देख, तेरी मौत मेरे हाथ में है। तुम इस किताब को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसे बंद करने का यंत्र तुम्हारे पास नहीं है। ये तेरा वहम है। देख उस बाज को, इसका नाम बाजुकी है। ये कह रहा है कि इसने टूटे पंजे वाले बाज का पता लगा लिया था। ये यंत्र उसके घोंसले में ही मिल गया। बाजुकी ने वो यंत्र गिरा दिया जिसे भेड़िया ने लपकने में एक पल भी देरी नहीं की थी। भेड़िया, जल्दी करो, यंत्र को पुस्तक में बने खांचे में डालकर घुमा दो। नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन तब तक भेड़िया उस यंत्र को घुमा चुका था, और इसी के साथ यह दीवार ही वो तिलस्म था। अब सुकोना को इस पुस्तक के रास्ते दीवार पर उकेरी गई आकृति के रूप में फिर से उसे तिलस्म में जाकर कैद हो गई है, जहां से वो छूट निकली थी। बुढ़ा ठुड्डा सही समय पर बाज को लेकर आ गया। इस मनुष्य किताब को काफी गहराई पर दबाना होगा, जहां से ये फिर किसी को भी हाथ ना लग सके। मैं गद्दा में प्रहार से पताल तक गड्ढा खोद देता हूँ। कहीं ये चुड़ैल दोबारा आ गई तो तुम्हारी सौतन बनकर रहेगी जेन। और फिर जंगल में आग की तरह फैली अब सुकुना के अंत की खबर। हर और उल्लास हो गया, आतंक मिट गया। लेकिन मेरी बाईं आंख क्यों फड़फड़ा रही है? बेवकूफ, वो देख, कोभी आ रहा है, उसके रास्ते से हट जा। तेरी आंख फड़क कर यही संदेश दे रही है। इसे तो हमें बर्दाश्त करना ही होगा। हाँ, तब तक जब तक तुम दोनों फिर से एक नहीं हो जाते। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।